नमस्कार आप सब लोगों को। मेरा नाम भवनीत है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं मार्केट के एनालिसिस की। पिछले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा बुल मूव बियर मूव मार्केट में आया था और बैंक निफ्टी पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगातार नीचे गिरता रहा और हमने पिछली कल की जो एनालिसिस करी थी उस एनालिसिस की वीडियो के अंदर हमने आपको ये बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी 36,100 तक जाए। और अगर 36,100 को बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है वॉल्यूम के साथ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा बुल मूव का, राइट। क्योंकि उसके बाद कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नियर बाय नहीं था बैंक निफ्टी के पास। इनफैक्ट एक छोटा सा रेजिस्टेंस एक ये बाकी था 36,450 के आसपास। और फाइनली बैंक निफ्टी उसके बाद लगातार एक ट्रेंडिंग मैनर में आज मूवमेंट देता गया। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि अब मार्केट में वापस बुल्स वापस आ चुके हैं या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म था? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों का हम आज जानने की इसकी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लगातार आखिरी तक देखते रहिए और उसके बाद आप खुद से डिसाइड करिए कि आपको कल के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए बनता है। क्या आपको बाइंग करनी चाहिए कल या फिर आपको कल सेलिंग करनी चाहिए, राइट। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग था, मैंने आज बैंक निफ्टी में जैसे ही बैंक निफ्टी ने 36,000 लेवल को पहले 1 मिनट के अंदर ही जब मुझे दिखाई दे गया बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। मैंने पहले 5 मिनट कैंडल के हाई और लो को मार्क किया। जैसे ही पहले 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक हो गया मैंने बैंक निफ्टी का 36,100 इन द मनी कॉल ऑप्शन मैंने परचेज किया 2 लॉट। और मेरा स्टॉप लॉस था सिर्फ 50 पॉइंट्स का और टारगेट था 1:2, यानी कि यहां पर अगर बैंक निफ्टी जैसे ही पहुंचेगा मेरा 100 पॉइंट्स का टारगेट मीट हो जाता। और वो जैसे ही मीट हुआ मैंने उसके अंदर अपना 2 लॉट का यानी 5,000 रुपए प्रॉफिट मैंने वहां पर बुक किया। सिमिलरली एट द सेम टाइम ऑल्सो आई ऑल्सो लुक्ड फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी के अंदर जैसे ही मुझे बुल मोमेंटम का कंटिन्यूएशन, जैसे ही ये लेवल जब निफ्टी में ब्रेक हुआ तब मैंने परचेज किया। पहले मैंने मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, उसके बाद जब मुझे दिखाई दिया कि लगातार यहाँ पर प्राइसेस एक ट्रेंडिंग फॉर्मेशन बना रहे हैं, यानी कि पहले 5 मिनट में बहुत अच्छा वॉल्यूम था, नीचे गिरा प्राइस, वॉल्यूम कम था, उसके बाद लगातार बुल्स वापस से ऊपर प्राइसेस को पुश करते गए। और निफ्टी का ये एक लेवल था 14140 से लेकर 160 के आसपास का लेवल था जहां पर निफ्टी में ब्रेकआउट की जरूरत थी। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ इस हाई कैंडल के हाई के ऊपर मैंने निफ्टी का स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन दैट वाज 17,200 कॉल ऑप्शन, वो मैंने कॉल ऑप्शन परचेज किया और उसको सिर्फ 15-20 मिनट तक होल्ड किया जब तक ये प्राइसेस इस ट्रेंडिंग मैनर में चल रहे थे। इस ट्रेंड लाइन को जब तक प्राइसेस ने लगातार इसको होल्ड करते रहे। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई इसमें भी मैंने लगभग 5,000 रुपए प्रॉफिट इस ट्रेड के अंदर मैंने बुक कर लिया। ओवरऑल आज का जो प्रॉफिटेबिलिटी मेरा रहा दैट वाज बेसिकली 10,447 प्रॉफिट। और ये मेरा ट्रेड बुक है जिसके अंदर अगर मैं आपको परचेजिंग प्राइस दिखाऊं, बैंक निफ्टी 36,100 कॉल ऑप्शन मैंने 351.5 एंड 351.4 पर परचेज किया था और 451 एंड 452 पर ये दोनों लॉट मैंने एग्जिट कर लिए। सिमिलरली निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन था वो मैंने 79.8 के आसपास मैंने उसको लगातार परचेज किया, टोटल 300 क्वांटिटी परचेज करी और उसके बाद उसको 98, 98.2, 97, 98, 98.3 एंड 98 पर मैंने उसको एग्जिट कर लिया। ओवरऑल निफ्टी के अंदर 5,400 और बैंक निफ्टी के अंदर 5,000 प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट जो बैंक निफ्टी के अंदर किया था कॉल ऑप्शन परचेज करने में दैट वाज अराउंड 17,000, 17,000 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें लगभग आई कैन से आई गॉट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 29% रिटर्न ऑन इंट्राडे। एंड सिमिलरली जो इस कॉल ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया था उसमें जो रिटर्न था दैट वाज आल्सो रियली गुड रिटर्न, राइट। 24% के हिसाब से लगभग 24% के आसपास टोटल रिटर्न निफ्टी के ऑप्शन के अंदर ट्रेड करके भी मिल गया, राइट। बट अभी कल के लिए हमारा क्या होगा, कल बैंक निफ्टी में क्या हम फर्दर बुल मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं
या बियर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के अंदर, राइट। सो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है और यहाँ पर सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा वॉल्यूम्स। और आज सबसे ज्यादा जो वॉल्यूमेट्रिक ट्रेडिंग हुई है दो ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइसेस पर हुई है। एक तो हुई है 37,000 कॉल ऑप्शन, यहां पर सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम की ट्रेडिंग हुई है। और दूसरी हाईएस्ट वॉल्यूमेट्रिक ट्रेडिंग हुई है 36,500 कॉल एंड पुट बोथ, यानी कि 36,500 के कॉल और पुट ऑप्शन में दोनों जगह बहुत ज्यादा अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हुई है। और 37,000 के कॉल ऑप्शन की भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई है, लेकिन 37,000 के पुट ऑप्शन में अभी इतनी ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई आज, राइट। सो लेट्स सी अब इन वॉल्यूम्स के साथ ओपन इंटरेस्ट का क्या रिलेशनशिप बनता है। लेट्स हैव अ लुक इनटू दैट। सो 37,000 का कॉल ऑप्शन में अगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है, मतलब यहां पर ओपन इंटरेस्ट या तो बहुत ज्यादा बढ़ा हो या घट गया हो। लेकिन अगर हम पिछले दिन के ओपन इंटरेस्ट को देखें, पिछले दिन सिर्फ 85,002 लॉट्स वाज द ओपन इंटरेस्ट, इतने लॉट्स कल तक राइट करे गए थे। और आज जो डे एंड पर जो ओपन इंटरेस्ट है दैट इज 86,742, यानी कि जो टोटल लॉट्स में एडिशन है वो बहुत कम एडिशन हुआ है 37,000 के कॉल ऑप्शन में, राइट। लेकिन अगर हम इसी टाइम पर अगर हम यहाँ पर 36,500 के कॉल और पुट ऑप्शन को देखेंगे, तो यहाँ पर पिछले दिन के कंपैरिजन में एक दिन पहले 36,500 के कॉल ऑप्शन में 45,340 लॉट्स राइट करे गए थे। और आज के दिन जो टोटल एडिशन हुआ है that is basically in total now the open interest is 60,166, यानी कि इसमें राइटिंग बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राइटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी फिर दोबारा से एक बार नीचे आ जाए। लेकिन नीचे कहां तक आए? यहां पर तो राइटिंग पुट ऑप्शन में भी बढ़ी है, यानी कि इस वक्त ऑप्शन राइटर्स ने क्या करा है, 36 आज के दिन में 36,500 के कॉल में भी राइटिंग करी है और 36,500 के पुट में भी राइटिंग बढ़ाई है। दोनों जगह उन्होंने राइटिंग बढ़ाई है। और अगर कल ये राइटिंग इंटैक्ट रही, ये राइटिंग में अनवाइंडिंग नहीं हुई, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी दोबारा से नीचे 36,500 के लेवल को एक बार रीटेस्ट करने आ जाए, अगर ये कॉल राइटर्स इंटैक्ट रहे तो, राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारे लिए देखने के लिए होगा दैट इज ऑल्सो 37,000 स्पॉट प्राइस। 37,000 का जो स्पॉट प्राइस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए हमारे लिए, बिकॉज 37,000 अभी मार्केट देखिए 36,621 पर है। और इवन इफ बैंक निफ्टी 36,800 को अगर ब्रेक कर दे तब भी 200 पॉइंट की दूरी पर है 37,000 का लेवल, राइट। सो 37 और लेकिन आज के दिन का अगर हाईएस्ट प्राइस देखेंगे फ्यूचर्स में वो 36,966 का है, यानी 37,000 से जस्ट रफली 33 पॉइंट लगभग दूर था। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर्स की जो प्राइसेस हैं वो स्पॉट के कंपैरिजन में अभी बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको आज के दिन में 37,000 के कॉल ऑप्शन में कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न्स मिल गए होंगे, राइट। लेकिन डे एंड पर अल्टीमेटली प्राइसेस ने नीचे की तरफ ही कहीं पर क्लोजिंग दिया है, राइट। 36,777 पर प्राइसेस ने आज क्लोजिंग दी है। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कल बैंक निफ्टी में? मेरा मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से अगर मैं एक्सपेक्ट करूं, तो मार्केट प्रोफाइल हमें ये इंडिकेशन दे रहा है दैट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि प्राइसेस एक बार फिर से नीचे की तरफ रीटेस्ट करने आए, राइट। और सिमिलर नीचे एक बार दोबारा से बायर्स को रीटेस्ट करने आ सकते हैं। और सेम सिनेरियो मार्केट की डायरेक्शन के बारे में निफ्टी भी हमें यही बता रहा है, निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल भी यही बता रहा है कि मार्केट एक बार दोबारा से रीटेस्ट करने नीचे की तरफ आ सकती है। और अगर इसको हमें फर्दर सॉलिडिफाई करना है तो उसके लिए हमें जानना होगा प्राइस एक्शन को, बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को। अगर बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देखें, लार्जली हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि जब से बैंक निफ्टी ने ये गैप ओपनिंग दिया था तब से प्राइसेस ने लगभग 35,460 का लो बनाया और उसके बाद से लेके अब तक प्राइसेस इसी एरिया के अंदर लगातार ट्रेडिंग कर रहा है, राइट। इस एरिया से अभी तक बाहर नहीं गया है। इसका मतलब ये है कि राइटर्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है, सेलिंग एट द हाई एंड बाइंग ऑन द लोअर लेवल, राइट। जैसे ही अगर प्राइस दोबारा से नीचे गिरेंगे
put writers will again increase their activity and push the prices back to higher level. और जैसे ही prices extreme पर पहुंचे तो कॉल राइटर्स दोबारा से एक्टिव बन जाएंगे और वो दोबारा से प्राइसेस को नीचे की तरफ लेकर आ सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द प्राइस एक्शन इज सेलिंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल बैंक निफ्टी का एक्शन देखेंगे वो साइडवेज ही है. दूसरी बात एक और है यहाँ पर जानने की, वो है ये गैप एरिया, राइट. ये जो गैप एरिया पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस और इस दिन का ओपनिंग प्राइस, ये पूरा का पूरा जो गैप एरिया है ये भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है. क्योंकि कभी भी आप कोई भी गैप एरिया में देखेंगे, यहां पर पहले इस एरिया में लगभग पहले प्राइसेस ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद यहां से ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और प्राइस नीचे गया. सो अब ये एरिया पहली इंस्टेंस में, ये गैप एरिया जो अब क्रिएट हो चुका है, ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है. यानी कि 37,086 से लेकर 37,168 तक का जो लेवल है वो थोड़ा सा डेंजर जोन है. वहां पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे भी और ऊपर 37,500 तक भी प्राइसेस पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. बिकॉज कल आरबीआई पॉलिसी का डिसीजन भी आना है, राइट. और जहां तक मुझे लगता है प्राइसेस पहले ही सारी न्यूज को पहले ही डिस्काउंट कर देते हैं. सो जो भी आज के दिन रैली हमारे पास आई है मार्केट में, ये पूरा रैली सिर्फ इसीलिए है क्योंकि प्राइसेस पहले से ही कल की न्यूज को लेकर डिस्काउंट करने वाले हैं. सो जब तक न्यूज नहीं आती तब तक मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा, यानी कि फर्स्ट हाफ में मेरा एक्सपेक्टेशन यही होगा कि प्राइसेस खुलते ही एक बार ऊपर चले जाएं. जब वो हाईली ओवर प्राइस्ड हो जाएं, कॉल ऑप्शंस की वैल्यू बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो जाए, उसके बाद मेरा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि मार्केट फिर दोबारा से नीचे के लेवल तक आ जाए. और कहां पर आ जाए, ये एरिया अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट कर सकता है. दैट इज अराउंड 36,600 और समथिंग. ये एरिया हमारे लिए एक मेजर क्रूशल एरिया होगा अगर मार्केट को फर्दर नीचे आना है तो उसके लिए मार्केट को बेसिकली 37,100 ये लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. कल मार्केट में अगर 37 ये डे का हाई अगर मार्केट खुलते ही अगर इसको ब्रेक कर देती है, 37,100 तक पहुंच जाती है, यहां से अगर मुझे एक बार भी रिवर्सल कॉन्फर्मेशन मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. रिवर्सल कॉन्फर्मेशन मिलते ही मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की क्रिएशन कोशिश जरूर करूंगा एक बार. और अगर मार्केट नीचे गिरती है तो मैं डेफिनेटली मार्केट में अपना पहला टारगेट लगभग 36,700 से लेकर 36,600 के आसपास जरूर रखूंगा. लेकिन अगर प्राइसेस ने इसको भी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया तो मैं फर्दर एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मार्केट 36,500 से लेके 36,400 के लेवल तक एक बार जरूर आ जाए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग अभी भी बैठी हुई है. तो इन दोनों राइटिंग लेवल को भी मेरे लिए वॉच करना जरूरी है. कल अगर कल मार्केट खुलते ही सारी कॉल्स की अनवाइंडिंग होना शुरू हो गई, ये कॉल्स जितनी भी राइटिंग आज हुई है ये सारी अगर कल घटना शुरू हो जाए कॉल राइटिंग, तो इनफैक्ट 36,500, 36,600, 700, 800, 900 एंड 37,000, अगर ये सारा स्टैक ऑफ राइटर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लग जाएं मार्केट के खुलने के कुछ ही मिनटों बाद, तो शायद पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट नीचे ना गिरे और ऊपर ही चलती जाए. और अगर ये लगातार राइटिंग पुट की बढ़ती रही तब भी प्रॉब्लम है, तब भी मार्केट लगातार ऊपर ही जाती रहेगी. लेकिन एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव टू लुक इनटू दिस पार्ट कि अभी भी शॉर्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं मार्केट में. 36,500 में अभी भी अनवाइंडिंग नहीं हुई है. सो कल अगर यहाँ पर राइटिंग फिर भी लगातार बढ़ती रही, मार्केट 37,000 से डेफिनेटली 37,000 या 37,100 फ्यूचर के लेवल से हो सकता है मार्केट रिवर्सल लेकर दोबारा से एक बार 36,500 को रीटेस्ट करने आ जाए. लेकिन 36,500 को ब्रेक नहीं कर पाएगी ये अभी तक का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यहां पर राइटर्स ने बहुत अच्छी राइटिंग करी है. हैव अ लुक इनटू दिस राइटिंग. एक दिन पहले सिर्फ 14,000 लॉट्स राइटर्स ने राइट कर रखे थे, लेकिन आज इसका जो डे एंड पर क्लोजिंग राइटिंग लेवल है दैट इज 59,055 लॉट्स. इतने लॉट्स इन्होंने आज राइट कर दिए हैं इस बैंक निफ्टी में 36,500 के लेवल पे. सिमिलरली अगर यहां पर भी देखेंगे कॉल की राइटिंग, ये 36,500 एक हमारा एक टाइप से मैक्स पेन पॉइंट बना हुआ है आज के लिए, राइट. ये मैक्स पेन पॉइंट है और अपर रेजिस्टेंस जो अभी तक दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 37,000 स्ट्राइक प्राइस के आसपास. लोअर रेजिस्टेंस अब जो होगी
जहां पर स्टैक ऑफ राइटर्स अभी बैठे हुए हैं, दैट इज बेसिकली 36,000 स्ट्राइक प्राइस, जहां पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग अभी बैठी हुई है, राइट। और उससे उसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे 36,400, 300, 200 और 100, यहाँ पर सारी जगह एक दिन पहले सिर्फ 4,900, 6,000, 8,000, 8,000 लॉट्स की राइटिंग थी, लेकिन उसके बाद आज ये लगातार बढ़कर 26,000, 31,000, 32,000, और यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये है 36,500 के नीचे के सारे स्ट्राइक प्राइसेस में पुट्स में राइटर्स ने बहुत अच्छी राइटिंग करी है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक बेस बना दिया है। यानी कि हम 36,500 को कल का एक बेस समझकर चल सकते हैं। अगर यहाँ पर राइटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे तो ये इससे नीचे नहीं जाने देंगे, 36,500 के लेवल से नीचे नहीं जाने देंगे। और थर्सडे को वैसे भी मार्केट में एक्सपायरी है, सो वो कोशिश करेंगे कि ऑप्शंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको डिप्लीट कर सकें, राइट। सो दैट इज बेसिकली ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। सो आप ये दो लेवल जरूर वॉच करिए, 37,000 और 36,500, ये दो लेवल आप कल के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए याद रखना। दूसरी चीज, अगर आज हम बैंक निफ्टी के कॉम्पोजिट्स में देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी के कॉम्पोजिट्स में सिवाय एक्सिस बैंक के मैक्सिमम बैंक्स हैं, सब में बेसिकली बहुत ही अच्छी बाइंग आज हुई है। एसबीआई वाज अप बाय 2.49%, आरबीएल बैंक वाज अप बाय 2.13%, पीएनबी वाज अप बाय 1.71%, कोटक बैंक 2.61%, इंडसइंड बैंक 1.23%, then IDFC First Bank 2.89%, then ICICI Bank 3.64% up, and HDFC Bank 1.35%, and Federal Bank and Bank Baroda and Bank Bandhan Bank, all of them were also up and up only today. और वैल्यू की अगर हम बात करें, हाईएस्ट वैल्यू की एज वेल एज हाईएस्ट वॉल्यूमेट्रिक ट्रेडिंग जो आज हुई है वो हुई है दो बैंक्स में। पहला बैंक है जो अनयूजुअल आपको यहाँ पर लगातार दिखाई ही दे रहा है, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, और दूसरा है यहाँ पर एक्सिस बैंक, राइट। कोटक बैंक में भी एक अच्छी वैल्यू की आज ट्रेडिंग हुई है। लेट मी शो यू समथिंग, आज मॉर्निंग में ही हमें पहले ही पता चल गया था कि इसके अंदर बहुत बड़ी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है कोटक बैंक में। और लेट मी शो यू आवर चैनल, सो दिस इज आवर चैनल ऑन टेलीग्राम, यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। चैनल नेम इज एलेक्सर लर्निंग्स, यू कैन सर्च फॉर इट ऑन टेलीग्राम। एंड यहाँ पर हमने आज मॉर्निंग में ही पोस्ट कर दिया था दैट बिग इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स हैज गॉट फायर्ड इन आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर्स, एंड द प्राइस वाज 722.1, 722.1 रुपए पर लगातार यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग। ये जो लॉट्स आपको दिखाई दे रहा है 233, दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ लॉट्स दैट वर परचेज्ड इन वन सिंगल गो। एक ही बारी में 233 लॉट, अगले सेकंड में 190 लॉट, 271 लॉट, ऐसे करके मल्टीपल ऑर्डर्स यहाँ पर फायर हुए और बहुत ही अच्छी बाइंग आई, जिसके बारे में हमने आपको 10:06 पर हमने अपडेट कर दिया था। और उसके बाद प्राइसेस ने इसको दोबारा से रीटेस्ट किया। इस कैंडल, ये छोटी सी कैंडल दिख रही है, इसी कैंडल के अंदर बेसिकली परचेजिंग हुआ था और उसके बाद प्राइस एक बार ऊपर गया, दोबारा से रीटेस्ट किया और वही 722 रुपए पर रुककर वापस लगातार ऊपर चलता रहा। और डे एंड पर इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट, सो आईसीआईसीआई बैंक ने आज बहुत ही अच्छा मूवमेंट आज दिया है। लेट मी जस्ट शो यू द चार्ट ऑफ इट। टोटल 3.64% प्राइसेस वर अप। सो ये एरिया है जहां की मैं आपको बात बता रहा हूं। इस कैंडल के अंदर देयर वाज, यू कैन आल्सो सी द डेल्टा हेयर, यहां पर एक्सेसिवली हाई परचेज हुआ था इस कैंडल के अंदर, ये छोटी सी कैंडल के अंदर, और उसके बाद यहां से लगातार प्राइसेस ऊपर ही चलते रहे और इनफैक्ट प्राइसेस ने लगभग 743.38 का लगभग उन्होंने हाई बनाया एंड फाइनली प्राइसेस ने डे एंड पर क्लोजिंग दिया है 738.25 पर। सो दैट वाज बेसिकली ओवरऑल अबाउट आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें एक्सेसिवली हाई बाइंग आई है और प्राइसेस ने पिछले मल्टीपल दिनों के हाई लेवल हाईएस्ट प्राइस को ब्रेक करके उन्हीं प्राइसेस के ऊपर क्लोजिंग आज दिया है, राइट। सो हमारा आईसीआईसीआई बैंक को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है, ये गैप एरिया यहां पर जरूर आप याद रखेंगे। जिस भी दिन आईसीआईसीआई बैंक इस गैप एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक को फर्दर बुल मूव के लिए तैयार होने के लिए, राइट। इसमें बहुत ही अच्छी बाइंग आज हुई है और किस प्राइस पर हुई है वो भी मैंने आपको बता दिया है, 722 पर इसमें बहुत अच्छी बाइंग हुई है। तो अगर आने वाले दिनों में अगर ये दोबारा से रिट्रेसमेंट करता है 722 के आसपास, अगर ये दोबारा से पहुंचता है
और वहां से आपको दोबारा से अगर रिवर्सल कॉन्फर्मेशन दिखना शुरू होता है तो आप स्कैल्पिंग के लिए या शॉर्ट टर्म बाइंग या जो भी है उसके लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं दोबारा से बाइंग के लिए। इस एरिया को आप आने वाले दिनों में फ्यूचर्स के लिए भी रख सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। ओके, एंड मोर ओवर 30 मिनट चार्ट में अगर आप देखेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर सपोर्ट एरिया नाउ for ICICI Bank. This is definitely going to be a major support areas, right? So before even reaching there, उससे पहले ही प्राइसेस में अब ये नया सपोर्ट एरिया एक बनकर बैठ गया है ICICI बैंक में। सो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे ये। और दूसरा, आपको इस गैप एरिया को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि प्राइसेस ने इस गैप को ब्रेक कर दिया है अब, सॉरी ब्रेक नहीं कराया अभी तक। सो अभी भी ये रेजिस्टेंस प्राइसेस में बैठा हुआ है। सो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे ICICI बैंक को लेकर। सो लेट्स कम बैक टू नाउ निफ्टी। बैंक निफ्टी का अभी हमने डिस्कस किया। बैंक निफ्टी में हमारा एक्सपेक्टेशन है, अगर प्राइसेस ओवरऑल अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको समझना है तो बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेशन ये है कि बैंक निफ्टी अगर मार्केट के खुलते ही एक लगातार बड़ा मोमेंटम दे देता है ऊपर की तरफ तो उससे कॉल ऑप्शंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ओवर वैल्यूड हो जाएगी और वहां से अगर हमें 37,100 लेवल के आसपास से अगर मुझे रिवर्सल कॉन्फर्मेशन दिखता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा प्राइसेस को फिर दोबारा से नीचे आने के लिए। और कहां तक आने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी 36,600 से लेकर 36,600 से लेकर 36,683। ये पहला एरिया है जहां पर प्राइसेस उसके बाद रीटेस्ट कर सकते हैं इन बायर्स को जिन्होंने आज परचेजिंग करा है, राइट। उसके बाद भले ही जितना मर्जी नीचे फॉल दे, मुझे उससे मतलब नहीं होगा, बट मेरा एक्सपेक्टेशन ये होगा पहला। दूसरी चीज, निफ्टी को लेकर अगर हम बात करें, निफ्टी ने पिछले दिन के हाई को ब्रेक तो करा लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे पाया, राइट। और निफ्टी का अगर डेली चार्ट अगर हम देखेंगे, अभी भी निफ्टी के अंदर जो बियर ट्रेंड है वो खत्म नहीं हुआ है, राइट। सो इनफैक्ट हर हायर प्राइसेस के पहुंचने पर निफ्टी में अचानक से सेलिंग आ ही जा रही है, राइट। और निफ्टी के लिए अगर आपको कोई एरिया अगर मार्क करके रखना है, वो ये बड़ी मदर कैंडल का एरिया आप मार्क कर सकते हैं। जब तक प्राइसेस इसके ऊपर क्लोजिंग देकर कंटिन्यूएशन नहीं दे रहे हैं तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, राइट। तब तक मार्केट में शायद ऐसे ही साइडवेज, स्लाइटली बियरिश टू साइडवेज मूवमेंट शायद होता रहे, राइट। सो यही हम ओवरऑल एक्सपेक्टेशन रहेगा निफ्टी को लेकर भी। और निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वॉच आउट करने के लिए कल के लिए, दैट इज गोइंग टू बी, फर्स्ट एरिया इज गोइंग टू बी दिस वन, राइट। आप इस एरिया को डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखिए। 307 फ्यूचर्स लेवल में आपको बता रहा हूं, 370 से लेके 400 तक का लेवल है निफ्टी का, जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर प्राइस एक्शन की बात करें, ये एरिया था जहां पर निफ्टी ने पहले सपोर्ट लेने की कोशिश करी, उसके बाद इस कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट आया और उसके बाद लगातार प्राइसेस नीचे गिरते रहे। आज भी निफ्टी में वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है और अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है या कहीं पर भी ओपनिंग होती है और निफ्टी लगातार ऊपर जाता है तो जो पहला एरिया जहां पर निफ्टी सबसे पहला रेजिस्टेंस अब ले सकता है वो यही एरिया है, दैट इज अराउंड 370। इनफैक्ट अगर आपको उसको थोड़ा सा एनलार्ज करना है तो आप इसको नीचे यहां तक ला सकते हैं 350 के लेवल तक। 350 से 400 का लेवल है जहां पर मैं तो रेकमेंड यही करूंगा कि आप ट्रेडिंग ना करें और इस एरिया में अगर रिवर्सल कॉन्फर्मेशन हो वो ज्यादा बेटर होगा। और लेकिन अगर 400 के लेवल को भी निफ्टी ब्रेक कर देता है तो तब मार्केट में डेफिनेटली आई कैन एक्सपेक्ट कि शायद आने 400 के लेवल को अगर ब्रेक करके ये लगभग 400 या 500 के आसपास पहुंच जाए निफ्टी, तब तो डेफिनेटली हम रिवर्सल कॉन्फर्मेशन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं निफ्टी का। यानी कि मैक्रो ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहा हूं, मैक्रो ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी तक जैसे हमने समझा निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी बाइंग की एक्सपेक्टेशन नहीं है। इवन दो फर्स्ट हाफ में बुलिश मूव ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन सेकंड हाफ में हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि निफ्टी में रिवर्सल कॉन्फर्मेशन हायर लेवल से हो और उसके बाद प्राइसेस फिर दोबारा से नीचे आ जाएं। क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी अभी हमने समझा थोड़ी देर पहले कि जो भी मूवमेंट हो रहा है प्राइसेस का, मे बी प्राइसेस आर ऑलरेडी डिस्काउंटिंग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। ओके, सो उसके बाद जैसे ही पॉलिसी डिसीजन हो जाएगा, प्राइसेस कैन हाईली लाइकली गो बैक टू इट्स सेम ट्रैक, अपने सेम ट्रैक पर प्राइसेस फिर दोबारा से वापस जा सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अगर आपको थोड़ा और अगर आज के
डे एंड पर क्या एक्टिविटी हुई, मैक्सिमम टॉप मोस्ट अगर लूजर्स की अगर हम बात करें तो आज बेसिकली कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। मेट्रोपोलिस, स्टार, जील, एपी एपीएलएल लिमिटेड, लाल पैथ लैब, परसिस्टेंट, इप्का लैब, सिप्ला एंड ब्रिटानिया, they were all the topmost losers for the day in FNO segment। FNO segment में ये सारे स्टॉक्स थे जो topmost losers थे। इनफैक्ट अगर गिरावट में अगर देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट सिर्फ एक ही स्टॉक में हुई है आज, दैट इज इन मेट्रोपोलिस, जो कि 4% गिरा है आज नीचे फ्यूचर्स में। और अगर गेनर्स की बात करें, नेशनल एल्यूमिनियम वाज द टॉप मोस्ट गेनर टुडे, 7.61% अप टुडे। और दूसरा जो स्टॉक था दैट इज डेल्टा कॉर्प जो 5.91% ऊपर गया है। तीसरा स्टॉक था सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो 5.71% ऊपर गया। देन उसके बाद टाटा टोरेंट पावर एंड पीवीआर था जो सब 4% से ऊपर गए थे। इनफैक्ट टोरेंट फार्मा के बाद इंडिया होटल, इंडिगो, टाटा स्टील, डालमिया भारत, ये सारे स्टॉक्स थे जिसमें 4% से ऊपर का मूवमेंट आज हुआ है। सो डेफिनेटली आप अगर चाहें तो इनको अपनी वॉच लिस्ट में कल के लिए डाल सकते हैं। इनफैक्ट आज हम लोगों ने भी जो आज का टॉप मोस्ट गेनर है एफएनओ सेगमेंट में, दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर इफ यू हैव अ लुक इनटू द चार्ट ऑफ इट, हमने मॉर्निंग में ही अपने चैनल में अपडेट कर दिया था that national aluminum is good to buy above 94.25 with stop loss of only 2 points and target of 2, 3, 4 and 5 points, right? And after that national aluminum, it just gave a breakout and it never stopped, it just kept on moving up and up। and in fact ये सारे स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं आज के दिन के, जो उन्होंने आज प्रॉफिट कमाया। किसी ने हेवल्स में कमाया, नेशनल एल्यूमिनियम में कमाया, किसी ने बैंक निफ्टी में कमाया। ये सब आज के हमारे स्टूडेंट्स के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स हैं। सो अगर आप देखें अगर मूव नेशनल एल्यूमिनियम क्या, लेट मी शो यू द मूव ऑफ इट। ये था नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट। हमने इसको कहां पर आइडेंटिफाई किया था कि आज इसमें पोटेंशियल मूवमेंट आ सकता है। सो इट वाज दिस पॉइंट। जैसे ही प्राइसेस ने इस लेवल को ब्रेक करा, मॉर्निंग की पहले 5 मिनट कैंडल के हाई को जैसे इसने ब्रेक करा, हमने रेकमेंड कर दिया दैट हाँ अब ये कंफर्मेशन है। नाउ लॉजिक अगर जानने की कोशिश करें तो उस चीज पर आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। पहले 5 मिनट में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया और बाइंग का वॉल्यूम आया। हमें कैसे पता चला बहुत अच्छा बाइंग का वॉल्यूम था? वो हमारे एलिक्सर लर्निंग्स में हमने कुछ टूल्स बना रखे हैं, कुछ स्कैनर्स बना रखे हैं जो हमें अपने आप फाइंड आउट करके बता देते हैं कि आज इस स्टॉक में कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है, राइट। सो हमें उसी स्कैनर से हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि बहुत ही अच्छी बाइंग पहले 5 मिनट में हुई। उसके बाद प्राइसेस इसी बॉडी के अंदर लगातार ट्रेड करते रहे और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स को देखेंगे तो लगातार वॉल्यूम नीचे गिर रहे हैं, यानी कि जब प्राइस साइडवेज या थोड़ा सा बियरिश हुआ तब वॉल्यूम्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्राइसेस में डिमांड कम है जब प्राइस नीचे गिर रहा है, और जब उसके बाद दोबारा से प्राइसेस ने ऊपर जाने की कोशिश करी तो वापस से वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो गया, राइट। और यहां पर प्राइसेस ने इस 5 मिनट की कैंडल में प्राइसेस ने इस हाई को इक्विटी में ब्रेक कर दिया और यहां पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, अच्छे बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। सो इट इज डेफिनेटली लॉजिकल टू बाय अबव दिस प्राइस। इस प्राइस के ऊपर अगर हम इस कैंडल के ऊपर भी बाय करते हैं, 94.73 पर भी बाय करते हैं और वहां से लेकर हम 94.25 तक उसको लगातार अगर अक्यूमुलेट करते हैं और अपना स्टॉप लॉस हम लास्ट रिवर्सल लेवल के नीचे यानी 2 रुपए नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमारा टारगेट भी 96.25, जो हमारा टारगेट पहला अचीव हुआ, इट वाज एट अबाउट 12:30 और समथिंग, 12:30 के आसपास हमारा जो टारगेट था 12:35 पर हमारा टारगेट अचीव हो गया था। दैट वाज 2 रुपी टारगेट, वो पहला टारगेट था। उसके बाद प्राइसेस अगेन साइडवेज रहे लेकिन डे एंड तक प्राइसेस ने अपना हाई 97.2 तक का भी 92.45 सॉरी 97.25 तक का भी उसने हाई डे एंड तक लगा दिया, राइट। सो इनफैक्ट इट हैपेंड इन दिस कैंडल, लास्ट कैंडल। लेट मी जस्ट रिफ्रेश द ग्राफ, राइट। हाँ, सो ये था बेसिकली ओवरऑल नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट। नाउ अगर नेशनल एल्यूमिनियम को मैं डेली चार्ट में भी देखूंगा तो प्राइसेस इस मदर कैंडल की बॉडी के अंदर लगातार ट्रेड कर रहे थे बहुत दिनों से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिन से लगातार। लेकिन एक बार भी प्राइसेस ने
एवरेज प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे थे और इसमें रिवर्सल नहीं आ पा रहा था। आज इसमें रिवर्सल सही टाइम पर हमें दिखाई दे गया और हमने इसको परचेज कर लिया और इसमें हमें प्रॉफिट भी हुआ। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस फॉर टुडे। और कल हम बैंक निफ्टी का देखते हैं क्या होता है। मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन यही है, ऊपर से फर्दर सेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइसेस ने ऑलरेडी सब कुछ डिस्काउंट कर दिया है। लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। और जो भी मैं ट्रेडिंग करूंगा, अपना ट्रेडिंग का प्रॉफिट आपके सामने यही टेलीग्राम चैनल पर आपके सामने अपडेट कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस फॉर टुडे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी पेशेंटली। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। हैव अ लवली डे। बाय बाय।